अगर आप लोग भी अपना बिजली का बिल घर बैठे बैठाए बगैर बैंक में जाए ऑनलाइन जमा करवाना चाहते हैं और उसके लिए आप इजी पैसा, जैज कैश, एमसीबी, यूबीएल, मीजान बैंक, अलाइड बैंक, नया पे, सादा पे, यानी कि इस तरह के जितने भी बैंकिंग एप्स हैं, आप किसी भी बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए बिल जमा करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने जा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी बैंकिंग ऐप को इस्तेमाल करते हुए घर बैठे बैठाए सिंपल 1 क्लिक के ऊपर अपना बिल जमा करवा सकते हैं। सिर्फ एक दफा आप जमा करवाएंगे, उसके बाद हर दफा आप लोगों को बिल देखकर और वो नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक दफा जमा करवाने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली एक क्लिक के ऊपर आपका बिल खुद ब खुद ही जमा हो जाया करेगा। उसका क्या प्रोसीजर है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान हैदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये मेरा बिल है बिजली का। इस बिल के ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा होता है, कहां पर लिखा होता है वो भी यहाँ पे मैं तस्वीर लगा के आप लोगों को बताता हूँ कि कहां पर होता है, कैसे आप लोग रेफरेंस नंबर फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इजी पैसा ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी ऐप्स हैं, इजी पैसा, जैज कैश, यूबीएल, एमसीबी, मीजान बैंक है, यू पैसा है, नया पे है, सादा पे, अल्फला, एबीएल, यानी कि इन सारे बैंकों से मैं बिल आप लोगों को जमा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर इजी पैसा के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ इजी पैसा को। यहाँ पर माई बिल वाला ऑप्शन है, ये सेंड मनी, माई बिल और मोबाइल पैकेजेस के जो माई बिल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑल बिल और माई बिल। माई बिल के अंदर वो बिल है जो मैंने सेव करके रखे हुए हैं, बस एक क्लिक के ऊपर बिल जमा करवा सकता हूँ। ये बिल भी सेव हुआ हुआ ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बिल यहाँ से जमा करवा के तरीका बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने सेव कर लेना है कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन जिस दिन रीडिंग होगी उससे अगले दिन आप बिल जमा करवा सकते हैं। मतलब अब बिल आपके घर आए ही नहीं है, बिल आना है हफ्ते के बाद, ठीक है। बिल डिलीवरी करने वाला बंदा हफ्ते बाद आके आप लोगों का घर बिल फेंक के जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जिस दिन रीडिंग होगी उससे अगले दिन बिल जमा करवा सकते हैं। खैर ऑल बिल्स के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर और भी बहुत सारे बिल्स हैं, जो भी आप लोगों का बिल आप यहाँ से जमा करवा सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये सारी कंपनीज आ रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप लोगों ने अपना बिल उठा लेना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास बिल है, इस बिल को उठाने के बाद ये सबसे टॉप के ऊपर अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, मतलब आइस्को के नाम से ये कंपनी आती है, ठीक है। ये टॉप के ऊपर आप लोगों को नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आइस्को ढूंढ लेता हूँ। ये सेकंड नंबर के ऊपर आइस्को आ रहा है, सबसे ऊपर के इलेक्ट्रिक आ रहा है, उसके साथ नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। लेस्को मतलब लाहौर का होता है और आइस्को मतलब इस्लामाबाद का याद आ रहा है। खैर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 14 डिजिट का रेफरेंस नंबर लिखे। रेफरेंस नंबर कौन सा होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो बिल है ना, इसके पहली लाइन नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी लाइन के ऊपर हवाला नंबर लिखा होगा, रेफरेंस नंबर, ठीक है। हवाला नंबर, रेफरेंस नंबर कंज्यूमर आईडी के नीचे वाली साइड पे, बल्कि स्क्रीन भी चल रही होगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये होता है रेफरेंस नंबर, हवाला कोड जिसको बोलते हैं, हवाला नंबर बोलते हैं। इसके ऊपर 03 से स्टार्ट हो रहा है मेरा, ये 03 आगे स्पेस है 14। आप लोगों ने स्पेस नहीं देनी, ठीक है। 0314 ऐसे प्रॉपर लिख देना है और आखिर में 700 है तो 700 तक लिखना है, यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को टैप टू स्कैन वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। मतलब ये कि अगर आप लोगों के बिल के ऊपर QR कोड आ रहा है तो आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंज्यूमर आईडी लिखी हुई आ जाएगी टॉप के ऊपर। उसके बाद कंज्यूमर नेम की जिस बंदे के नाम के ऊपर ये मीटर है उस बंदे का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। बिल का मंथ आ जाएगा कि अप्रैल का मंथ का बिल है, मई के मंथ का बिल है, जून के जो भी मंथ है वो आ जाएगा। ड्यू डेट की आखिरी डेट कौन सी है, ये 26 मई यहाँ पे आ रही है। 26 मई से पहले जमा करवा दूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा जो चार्जेस पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। आज 25 मई है, मैं आज की डेट में इसको जमा करवा दूंगा। और टोटल जो बिल है वो यहाँ पर आ रहा है। पे इन फुल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बिल पे हो जाएगा, लेकिन ये बिल सेव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, माई बिल्स के ऊपर जाए ना तो यहाँ पर ये सेव हुए पड़े हैं। सेव होने का मतलब ये कि मैं बस पे बिल के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि मैं पे कर सकता हूँ। अब सेव मैंने कैसे किया कि ऐड टू फेवरेट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और वहाँ से जो भी बिल पे करूंगा और ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा मेरा बिल, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं इजीली पे कर सकता हूँ। उसके बाद जैज कैश के ऊपर चले जाते हैं। जैज कैश के ऊपर आने के बाद सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेना। आप लोगों ने लॉगिन करने के बाद बिल पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और माय फेवरेट के ऊपर क्लिक करके, जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट बताया है इजी पैसा का, के फेवरेट के ऊपर क्लिक करके आप लोग सेव कर सकते हैं उस बिल को नेक्स्ट टाइम जमा करवाने के लिए। माय फेवरेट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे मजीद बिल्स आ रहे हैं तो मैं सिंपली माय फेवरेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी सेव हो जाए। नहीं, अगर यहाँ से माय फेवरेट नहीं करना तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करूंगा तो मेरा बिल यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से मैं माय फेवरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आइस्को वाला ऑप्शन मैं ढूंढूंगा किधर है। ये जैसे यहाँ पर आ रहा है आइस्को वाला ऑप्शन, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर
कंज्यूमर आईडी या रेफरेंस आईडी वो मैं लिखूंगा। यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। तो खैर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंज्यूमर आईडी। कंज्यूमर आईडी लिखने के बाद फैक्ट बिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो सिंपली मेरे सामने बिल आ चुका है। 8,936 रुपये बिल है और ड्यू डेट आ गई, यहाँ पे बिल का मंथ आ गया है और आइस्को का ये रेफरेंस नंबर आ रहा है। पेबल आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर मैं जमा करूँगा तो मुझे 9300 रुपये और 9319 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे 400 रुपये ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा जमा करवाना पड़ जाएगा। और ये सारी डिटेल्स हैं, सिंपली मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा बिल पे हो जाएगा। और ये फेवरेट वाला ऑप्शन आ रहा है ऐड टू फेवरेट, इसको अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो ये मेरा बिल सेव नहीं होगा। और अगर मैं चेक किए रहने देता हूँ इसका मतलब ये है कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा सिंपली एक क्लिक करूँगा मेरा बिल जो है वो यहाँ से पे हो जाएगा। तो ये है जैज़ कैश। उसके बाद आ जाते हैं यूबीएल पे। सिंपली इसको भी आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली पेमेंट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे नंबर वाला ऑप्शन है बिल मैनेजमेंट का। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन बिल मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है सिंपली उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है आप लोगों ने। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों के सामने यूटिलिटी बिल आ रहे हैं, मोबाइल फोन का बिल आ रहा है, ISP बिल्स आ रहे हैं, उसके बाद यूबीएल बिल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स। तो मैं यूटिलिटी बिल के ऊपर क्लिक करूंगा। सिंपली आप लोगों ने यूटिलिटी बिल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरा जो सेव हुआ बिल है वो आ जाएगा। जो भी आप लोग सेव करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली पे के ऊपर क्लिक करेंगे पे हो जाएगा। लेकिन मैं ऐड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, नया बिल हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट कंपनी कौन सी आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया आइस्को कंपनी है। मैं आइस्को वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। कंज्यूमर आईडी में यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ। कंज्यूमर आईडी शुरू मैंने आपको बता दिया कैसे आप लोगों ने ढूंढनी होती है। कंज्यूमर आईडी लिखने के बाद यहाँ पे सेव बिल एज कि अगर आप लोगों ने इस बिल को सेव करना है तो उसका नाम अगर आप कोई लिखना चाहें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे कि ये किस चीज़ का बिल आप जमा करवा रहे हैं। सेव वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा तो OTP आएगा मेरे नंबर के ऊपर। OTP ऑटोमेटिकली फैक्ट हुआ और उसके बाद ये मेरा बिल यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो गया। सिंपली पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बिल आ चुका है, सारी डिटेल्स आ रही है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा बिल इजीली पे हो जाएगा। स्केड्यूल पे भी लगा सकते हो पेमेंट कि ये बिल जो है अभी पे ना हो, शाम को पे हो, कल पे हो, टाइम और डेट जो दोनों में सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से मेरी पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। ये हर मंथ का मैं ऑटोमेटिकली स्केड्यूल के ऊपर लगा सकता हूँ। तो इट्स अप टू यू आप लगाना चाहें या नहीं। उसके बाद MCB के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये अपडेट मांग रहे हैं, जितनी देर में अपडेट होती है हम MCB के आगे मीज़ान वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है मीज़ान बैंक को। दूसरे नंबर के ऑप्शन के ऊपर आ रहा है बिल्ड एंड टॉप अप। इस ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है आप लोगों ने। यहाँ पर वो कह रहा है कौन सा बिल जमा कराना है। मैं यूटिलिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये सारे बिल्स आ रहे हैं। सिंपली आप लोगों ने यूटिलिटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने आइस्को वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। ये आइस्को वाला ऑप्शन आ चुका है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर रेफरेंस आईडी लिखनी है। मैं रेफरेंस नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पर शायद इसका लिंक कोई डाउन है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, बार बार एरर दे रहा है, तो उसके लिए मेरे पास MCB मीज़ान ही की एक सेकंड ऐप भी है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, मतलब मीज़ान की 2 ऐप्स आती हैं, इसके ऊपर मैंने मेरी वीडियो बनी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ मीज़ान की दूसरी ऐप के ऊपर, क्योंकि पहली ऐप के ऊपर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, तो दूसरी ऐप के ऊपर भी सिंपली यहाँ पर बिल पेमेंट वाला ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर मेक अ न्यू पेमेंट ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसे इजी पैसा के अंदर वो सेव हो जाता है बिल, जैज़ कैश के अंदर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सेव अगर करना है तो ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मेक अ न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो ये ऐड नहीं होगा, बस एक टाइम पे पेमेंट होकर खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर यूटिलिटी वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं आइस्को वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जैसे कि ये आइस्को वाला ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं रेफरेंस आईडी डाल दूंगा। फैक्चर बिल डिटेल के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बिल का टाइटल आ जाएगा कि जिस बंदे के नाम के ऊपर मीटर है उसका नाम आ जाएगा। बिलर नेम के आप नाम को सेव कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पेमेंट जमा करवाएं तो आप लोगों को कोई किसी किस्म का इशू ना हो। मतलब भूलें ना कि ये बिल किस जगह का है, कहाँ का आप लोग बिल जमा करवा रहे हैं, किस जगह का, किस दुकान का, किस शॉप का, वो मतलब आप लिख सकते हैं नाम उसका। तो ये मैंने जो है नाम लिखते हैं दी उस्मान हैदर हाउस। ऐड बिलर नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पे बिल ऐड अनदर बेनिफिशियरी, मैं पे बिल के ऊपर क्लिक करता हूँ सिंपली। तो यहाँ पर 8,936 रुपये आ रहा है। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी पेमेंट यहाँ से हो जाएगी और मेरा बिल पे हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं यू पैसा के ऊपर। यू पैसा के ऊपर आने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसको भी लॉगिन कर लेना है। तरीकाकार सेम है, आप लोगों को थोड़ा लॉजिक समझ आ चुके होंगे। सिंपली पे बिल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये जो भी बिल वाला ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सिंपली पे कर सकते हैं। तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। सिंपली बिल पेमेंट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, ठीक है, मनी ट्रांसफर और उसके साथ ये वाला बिल का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आइस्को वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा। आइस्को वाला मैं ढूंढूंगा कहाँ पर है, ये है आइस्को।
और यहाँ पर इंटर रेफरेंस नंबर लिखा है मैंने, नीचे मेरा ऑटोमेटिकली नंबर आ रहा है। सबमिट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, तो ये मेरा रेफरेंस नंबर, बिल का मंथ, ड्यू डेट कौन सी आ रही है और पेमेंट अभी कितनी बन रही है और आफ्टर ड्यू डेट कराऊंगा तो कितनी बन रही है और फीस कितनी लग रही है। सिंपली सारी चीज़ों को देखने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे और पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगी यू पैसा से भी। उसके बाद नया पे वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाए तो इसको भी चेक कर लेते हैं। नया पे वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ से बिल्स वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, ऐड न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे बिल्स आ जाएंगे, सिंपली यहाँ पर सर्च करें IESCO, आइस्को, यस आइस्को आ चुका है। रेफरेंस नंबर वो कह रहा है रेफरेंस नंबर लिखें, तो मैं रेफरेंस नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बिल मेरा आ चुका है कि स्टेटस 1 डे लेफ्ट है और ड्यू डेट इसकी 26 है और ये नाम आ रहा है जिस बंदे के नाम के ऊपर ये बिटर लगा हुआ है और आगे कंज्यूमर ID आ रही है और पेमेंट आ रही है कितनी। पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो पेमेंट हो जाएगी। सब्सक्राइब वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये नाम सेव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पेमेंट के लिए। उसी के साथ सादा पे के ऊपर आ जाते हैं, सिंपली लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं, बिल्स एंड यूटिलिटी वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं, न्यू बिल वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर IESCO आइस्को लिखेंगे, कंज्यूमर ID लिखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल आ चुका है। अगर ड्यू डेट 26 है, 26 के बाद जमा कराई तो 93 रुपये पड़ेंगे और ये सारी डिटेल्स आ रही है। इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है कि इस ऐप के अंदर आपके बैलेंस नहीं है, मुझे पता नहीं है और इतना बैलेंस जब होगा तो पे के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से पेमेंट पे हो जाएगी। आ जाते हैं अल्फा ऐप के ऊपर, यानी कि अल्फा वाली ये ऐप है अल्फा बैंक की। सिंपली इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पर पे एंड बिल्स वाला ऑप्शन सेकंड नंबर पे आ रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यूटिलिटी बिल्स वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है या बल्कि यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाके भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये आइस्को आ रहा है लिख के भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसके ऊपर आएंगे, कंज्यूमर ID लिखेंगे, यहाँ पे सेट एज अ पेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए भी सेव हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर नाम लिख सकते हैं कुछ भी ताकि याद रहे आपको कि ये बिल किस चीज़ का है। सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट आ चुकी है 8,936 रुपया और ये सब सिंपली वही सारी डिटेल्स आ रही हैं और अनपेड स्टेटस आ रहा है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी पेमेंट हो जाएगी, यहाँ से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। सेकंड लास्ट के ऊपर आ जाते हैं माई ABL के ऊपर, मतलब अलाइड बैंक के ऊपर। सिंपली लॉगिन करेंगे। अलाइड बैंक से पेमेंट करने के लिए सिंपली सबसे पहला जो ऑप्शन है पेमेंट्स का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पेमेंट्स वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यूटिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूटिलिटी सारे बिल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर लेस्को भी आ रहा है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं ऐड की हुई, तो कि यहाँ पर आइस्को वाले जो बिल्स हैं वो उस वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। लेस्को का आ रहा है, के इलेक्ट्रिक का भी आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लेस्को आ चुका है, के इलेक्ट्रिक आ चुका है, यहाँ पर ये और बिल्स वाले बहुत सारे आ रहे हैं ऑप्शंस। ये कराची का है, बैरियर टाउन का, लेकिन इस्लामाबाद का जो है बिल है वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। लेकिन कोई भी और बिल जमा करवा सकते हैं सिवाय इस्लामाबाद के, वो इस टाइम के ऑप्शन नहीं है। आने वाले टाइम में पता नहीं ऐड करेंगे, लेकिन इस टाइम के ऊपर ऑप्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आखिरी जो ऑप्शन है वो है MCB के अंदर आ जाते हैं। सिंपली यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेना है। जैसे MCB को आप ऐप को ओपन करेंगे तो यस, ये MCB की ऐप लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों के सामने दूसरे नंबर पे ऑप्शन है पे बिल्स वाला, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। जहाँ पर यूटिलिटी बिल्स हैं और बहुत सारे बिल्स हैं, सिंपली यूटिलिटी वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लें आइस्को, IESCO, या जो भी आपकी कंपनी जिसका आपने बिल जमा कराना है वो सर्च करेंगे। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि जो कंज्यूमर ID है वो लिखेंगे। प्रोसीड वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये नाम आ गया है और ये बिल आ गया है, आफ्टर ड्यू डेट वाला बिल आ गया, अनपेड सारे स्टेटस आ गया। सिंपली पे नाउ वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बिल पेमेंट हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि भाई अभी तक आपने बिल जमा क्यों नहीं करवाया, सारे के ऊपर दिखाई जा रहे हैं, तो हम किसी एक ऐप से जमा भी करवा देते हैं। हम सिंपली आ जाते हैं मीज़ान बैंक के अंदर, जहाँ पे मेरी पेमेंट इस टाइम पे पड़ी हुई है। सिंपली यहाँ पर मैं बिल पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड बेनिफिशियरी मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नाम और डिटेल्स वगैरह आ रही है। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरी पेमेंट आ रही है। इस पेमेंट को नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरी फीस है 0 रुपये कटिंग हो रही है और 8,936 रुपये बिल है, जो कि यहाँ पर भी इस बिल के ऊपर भी 8,936 रुपये आ रहा है। सिंपली पे नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यस, ये मेरी पेमेंट हो चुकी है। सेव रिसिप्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये रिसिप्ट भी यहाँ पे सेव हो चुकी है। यानी कि बिल फर्ज ये बिल यहाँ पे जमा नहीं होता तो आप लोग इनके वापस के ऑफिस में जाके दिखा सकते हैं। ये मेरे पास स्लिप है, इसके ट्रांजैक्शन TID जो होती है, ट्रांजैक्शन ID, इसके अगेंस्ट आप चेक करें कि मेरी पेमेंट किधर है, ठीक है। तो ये तरीकाकार था, आप इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए अपने किसी भी बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है बिल की जमा करवा सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।